अनुभूति रमणीरम जगनायक जयवंत। सिद्ध शुद्ध साधिक सहज स्वरस सुधारस धार। समय सार शिव सर्वगत नमत हो सुखकार। जय वाणी विविध विधि वर्णत विश्व प्रमाण। शाश्वत मुद्रित अहित हर करऊं सकल कल्याण। मैं नमो नगन जैन जन ज्ञान ज्ञान धन लीन। मैं न मान बिन दान धन हीन तनशीन। यह विधि मंगल करण ते सब विधि मंगल होत रंगल दूर सब तम जो भानु जो। होत रंगल दूर सब तम जो भानु जो। पांचवा गुणस्थान। पहले पक्की न्यूज दो कि कल कक्षा है कि नहीं? आपकी क्लास के बाद नहीं कुछ की नहीं सचिन कुमार चलो है तो नक्की नहीं, नक्की ऐसा है कि है अथवा नहीं है। नक्की है जो भी होगा, नक्की है अपने ज्ञान में नहीं है, बस इसलिए अपन कहते हैं हो भी सकती है नहीं हो सकती। जो भी होगा अपन देखेंगे। अभी तो जितना विषय अपना शेष है उसकी चर्चा करते हैं। पांचवें गुणस्थान में कल अपन ने विशेष अपेक्षा निरूपण भी देख लिया था। आज देखते हैं पांचवें गुणस्थान को समझने से क्या क्या लाभ होते हैं। लाभ भी देखना है और फिर दूसरा कुछ और उसमें अतिरिक्त चर्चा भी देखेंगे। वैसे देखा जाए जो भी चीज़ हम पढ़ते हैं उसमें लाभ तो सबके अपने अपने व्यक्तिगत ही होते हैं। यदि यहाँ से हम पूछें कि आप लोगों को पढ़ने से क्या लाभ हुआ तो सब अपना अपना बताएंगे। तो असली लाभ तो वही है अपना अपना व्यक्तिगत। यहाँ तो सामूहिक रूप से कॉमन सबके लगभग ये लाभ तो होना ही चाहिए, ये लाभ हुआ होगा, उसकी चर्चा अपन यहाँ पर करते हैं। यहाँ 5 लाभ बता रहे हैं। यदि आप लोगों को लगे कि हमारा व्यक्तिगत एक छठवां भी लाभ है, अपना बता सकते हैं। 5 ये कॉमन है, इनमें से चेक कर लो, इनमें से लगभग हुए होंगे सब, और फिर छठवां सातवां अपना अपना कह सकेंगे। ठीक है, मैं पूछूंगा यदि किसी को बताना हो तो अपना लाभ बता सकते हैं। इनमें से माइनस मत करना कि इन 5 में से हमें तो कोई लाभ नहीं हुआ, हमारा अपना एक है। ये तो जो है सो है ही सब। फिर इसके अलावा जिसको हुआ हो आप बताएंगे। पहला लाभ, यह अवस्था देवगति के बाह्य अनुकूल वातावरण से भी सुखद है। इससे बात हमें ख्याल में आती है कि हम सोचते हैं बाहरी वस्तुओं में, सामग्रियों में, संयोगों में सुख होता है। वो वाली बात एकदम कैंसिल हो जाती है, क्योंकि 5वें गुणस्थान वालों के पास संयोग बिल्कुल नहीं हो तो भी वे देवगति के जीवों से भी अधिक सुखी रहते हैं। इससे बात स्पष्ट होती है कि सामग्री संयोग सुख के कारण नहीं है। हम लौकिक में भी देखते हैं कि जिनके पास बहुत पैसा हो सकता है वे सुसाइड कर लेते हैं। अभी ऐसे ऐसे केस नहीं आते बीच बीच में न्यूज में सुनने को मिलते होंगे। एक वो था ना, चांद पे जमीन खरीदी थी उसने, पता है, सुशांत सिंह राजपूत। अब बोलो क्या कमी थी उसके पास? अरब खरबपति खूब पैसा, इतना सब कुछ होकर ही फिर भी सुसाइड कर ली, आत्महत्या कर ली। ऐसे भी लोग हैं।
कि बहुत पैसा होने पर भी दुखी होते हैं, टेंशन में होते हैं, परेशान होते हैं, तो पैसा सुख का कारण नहीं है। और बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जिनके पास कुछ नहीं है, बाहर खटिया लगा के क्या बोलते हो, हाँ, पर जाते हैं, कौन बोल रहा है, परे रहते हैं, माने आराम से नींद आती है। जैसे ही भजन भी तो है, कोई राजमहल में रोए, कोई पर्ण कुटी में सोए। राजमहल में भी कई लोग रोते हैं, और कोई पर्ण कुटी में, छोटी सी कुटिया हो और उसमें आराम से चैन की नींद सोते हैं। गांव वाले तो देखो हैं, यहाँ पर बहुत सारे गांव के होंगे जो घर के बाहर गर्मी का समय आता है, ज़्यादातर उस समय बाहर जैसे चढ़ पड़े हैं, सो रहे हैं, मज़े से नींद पूरी और अच्छे से नींद लेते हैं। और कई लोग एसी लगाते हैं घर के अंदर, एसी, और उनको भी नींद नहीं आती, नींद की दवाइयाँ खा खा के सोते हैं, ऐसे भी लोग मिल जाएंगे। तो इसका मतलब बाह्य संयोग सुख के कारण नहीं है। ये वाली बात हमें ये 5वां गुण स्थान समझने से स्पष्ट होती है, क्योंकि इसमें लिख दिया यह अवस्था देवगति के बाह्य अनुकूल वातावरण से भी सुखद है, ऐसा हमें निर्णय होता है। नंबर 2, मुनि बनने का अभ्यास यहीं से प्रारंभ होता है। जो डायरेक्ट मुनि नहीं बन पाते, मुनि बनने की भावना है, तो वे जीव यहाँ इस 5वें गुण स्थान के अनुसार क्रम से बढ़ें तो मुनि बनने का अभ्यास कर सकते हैं और बाद में मुनि बन सकते हैं। क्योंकि पहले दर्शन प्रतिमा हुई, फिर व्रत प्रतिमा, धीरे धीरे अभ्यास बढ़ता है, फिर सामायिक, रोज धूपवास, ये सब, क्योंकि मुनि जीवन में इनसे भी और उत्कृष्ट चर्या होने वाली है, तो बहुत सारी प्रैक्टिस नहीं हो जाती है, फिर बाद में तो कोई समस्या होती नहीं। मान लो यहाँ प्रोस धूपवास का भी अभ्यास हो गया, तो हम मुनि जीवन में मान लो आहार नहीं हुआ, कभी अंतराय आ गया, तो उनको पता है कि वहाँ कोई समस्या फिर आने वाली नहीं है। सामायिक का अभ्यास भी यही हो जाता है, तो वहाँ भी सामायिक उनकी होती है। बहुत सारी, जब बाद में लास्ट में पहुँचते हैं, अनुमति त्याग और आरंभ त्याग, ये सब परिग्रह त्याग, एलक शुल्लक हो जाते हैं। जब एलक शुल्लक हो गए, तो पहले शुल्लक हुए तो 2 ही वस्त्र हैं, फिर एलक हुए 1 ही वस्त्र है, यहाँ तक पहुँच गए, अब धीरे धीरे एक और गया, सब छूट जाता है। तो मुनि बनने के लिए सब अभ्यास रूप हैं। अभ्यास रूप होने से हमें पता चला कि 5वां गुण स्थान यदि हम इस क्रम से चलते हैं तो मुनि बनने के लिए हम अच्छे से प्रयत्न कर सकते हैं। बस इतना है कि मुनि बनने की भावना होना चाहिए। फिर दूसरा लाभ हो गया। तीसरा लाभ, इस गुण स्थान वाले के 3 आयु का बंध, 3 आयु के बंध का भाव तो है ही, हो ही गया। क्यों हो गया? अपन ने कल ही जाना था, जो 5वें गुण स्थान में आया है, नियम से उसने 3 आयु का बंध किया ही नहीं। कौन सी 3? नरकायु, मनुष्यायु, त्रियंशायु। क्योंकि इनका यदि बंद कर दिया हो तो फिर 5वें में आएगा ही नहीं, और जो 5वें में आया है इसका मतलब उसने 3 में से किसी का बंध किया ही नहीं। तो इतना पक्का हो गया। 5वें में जो है, जो पंचम गुण स्थानवर्ती व्रती श्रावक होते हैं, पक्का समझना कि वे नरक में नहीं जाएंगे, त्रियंश में नहीं जाएंगे, मनुष्य में नहीं जाएंगे। यदि जाएंगे तो आगे बढ़ते गए तो फिर तो मोक्ष है, और नहीं जा पाए तो स्वर्ग तो पक्का है। बोलिए। पहले बंद हो जाए और फिर थोड़ी देर के लिए, मतलब अंतर मुहूर्त मिनिमम का लेना 5वें स्थान का, तो बंद होने के बाद एक अंतर मुहूर्त के लिए वो 5वें में चले जाए और फिर वापस ऐसा हो जाए, तो ऐसा हो। प्रश्न आपका ये है, मैं पहले क्लियर करता हूँ कि मान लो पहले 5वें में जाने के पहले किसी आयु का बंद हो गया है ना, नरकायु, त्रियंशायु या मनुष्यायु, फिर 5वें में चला जाए अंतर के लिए, फिर आ जाए, 5वें में जाएगा ही नहीं है,
कल आया था मैं, ठीक है, आया था, मुझे ध्यान है, अच्छे से आगे बढ़े। आप लोगों से कमेंट्स की अपेक्षा नहीं है भाई, मत बोलो सो गया था, क्या जगह था, जागरूक था, मुझे अच्छे से ध्यान है। आप लोग मत कहो उससे कुछ पूछ रहा है। देखो मैं पहले ही कहता हूँ, कोई भी प्रश्न करता है तो कभी भी उसको हतोत्साहित नहीं करना। छोटा सा भी प्रश्न हो तो वह प्रश्न उसके लिए तो सबसे बड़ा है, उसके लिए तो सबसे बड़ा है ना। अपन सोचे अरे ये तो क्या सामान्य सी बात है, लेकिन उसके लिए जिसको भी प्रश्न हुआ है, भले वो छोटा सा प्रश्न हो, लेकिन उसके लिए तो वही सबसे महत्वपूर्ण है। इसलिए कभी भी कोई भी प्रश्न करता है तो कभी भी उस पर व्यंग नहीं करना, हंसी नहीं उड़ाना, और बल्कि उस प्रश्न को सुनकर अपन को चेक करो अपन कि इसका हमें पता था, बहुत अच्छी बात, नहीं पता तो ज्ञान हो गया। इसलिए कहा ये सबकी दृष्टि से कोई भी प्रश्न करता है तो उसको करने दो। मैं भी कभी नहीं कहता ये क्या छोटा सा प्रश्न पूछ लिया, ये क्या बच्चों जैसा पूछा है, सबसे बढ़िया। ओके, अब देखो आगे बोलिए। 5वें में आया तो मतलब उसके पहले तो आयु बंद नहीं करेगा, लेकिन जैसे 5वें में आया और वो छूट गया तो उसके बाद जैसे मिथ्यात्व में आ जाए तो वो मतलब व्यक्तियों का बंद करेगा या देवगति। अच्छा प्रश्न है, इनका प्रश्न है कि यदि कोई जीव 5वें में आने के पहले तो उसने किसी आयु का बंधन नहीं किया, 5वें में आ गया, 5वां आने के बाद फिर छूट जाए और फिर यदि किसी गुण स्थान में जाए, मान लो पहले में चला गया, तब तो कर सकता है ना मनुष्य त्रेंच नरकायु का बंधन, फिर तो कर सकता है। 5वें में नहीं करेगा, 5वें से गिरने के बाद सारे रास्ते हैं, और पहले बंद कर दिया हो तो 5वें में नहीं जाएगा। अगला पॉइंट, चौथा पॉइंट है, परमात्मा बनने का मार्ग संयम धारण ही है, और यहाँ उसका अंश प्रकट हुआ है। तो मोक्ष जाने के लिए संयम अनिवार्य है, सबसे मुख्य शर्त है। संयम के बिना कभी भी मोक्ष नहीं हो सकता। सकल संयम के बिना कभी भी मोक्ष नहीं हो सकता। तो यहाँ 5वें गुण स्थान में सकल संयम तो नहीं है, तेज संयम तो है, आंशिक संयम तो है, तो इसका मतलब उसने मोक्ष की तैयारी भी शुरू कर दी है। अल्प सही, थोड़ा सा ही संयम सही, लेकिन उतने संयम से भी वह मोक्ष के लिए उसने शुरुआत कर दी है। तो यहाँ पर बताया परमात्मा बनने का मार्ग संयम धारण ही है, और उसका अंश यहाँ प्रकट हुआ है। ऐसा जानकर 5वें गुण स्थान की भी विशेषता ख्याल में आती है। ठीक है, और जो तुम्हारा क्या नाम है? संयम। 5वां पॉइंट देखो, तुम्हारे नाम आ रहा है बार बार। 5वां है, सुख का कारण बाह्य अनुकूलता नहीं, किंतु कषायों के अभाव अंतरंग परिणति है। ये वाली बात भी ख्याल में आ गई। बाह्य अनुकूलता नहीं है, अंतरंग परिणति है। जितनी जितनी विशुद्धि होती है उससे ही सुखी है। अब जैसे यहाँ पर ही बैठे हैं, तो इस साइड वाले पंखे चल रहे हैं, तो जरूरी नहीं कि इस तरफ वाले ही सुखी हों, कोई जरूरी नहीं। हो सकता है कि पंखे अच्छे नहीं चल रहे हैं, हवा कम आ रही है, तो भी परेशान हो, और यहाँ एक भी नहीं चल रहा है, ध्यान भी नहीं आया होगा कई लोगों को, तो विकल्प भी नहीं आया होगा कई लोगों को। सबका नहीं कह रहा हूँ, कोई तो ऐसा सोचने वाली जगह भर गई, अब कहाँ बैठे, अब बैठ जाओ मजबूरी में। देखो मैंने वही कह रहे हैं, कोई ऐसा नियम नहीं है कि अनुकूल सामग्री मिले। कषाय की मंदता हो तो आनंद है, कषाय का अभाव हो जाए तो परमानंद है। इसलिए कषायों की मंदता और कषायों का अभाव वही वास्तव में सुख का कारण बनता है, वह सामग्री नहीं। अपन देखें प्रतिमाओं में भी सब कुछ छूटता चला जाता है, नियमबद्ध होते चले जाते हैं, बाहरी सब छूटता चला जाता है, छुल्लक ये लगता छूट गया सब,
उधर उसके पहले आरंभ त्याग, परिग्रह त्याग, फिर शुल्लक हुए, लक हुए, फिर मुनि बनने पर तो समय छूट जाता है। तो कई लोग सोचेंगे ये तो सबसे ज़्यादा दुखी है, लेकिन वे तो सबसे ज़्यादा सुखी हो जाते हैं। इससे बात सिद्ध हुई कि सुख का कारण बाह्य पदार्थ नहीं, सामग्री नहीं, बल्कि अंतरंग में कषायों की मंदता और असली है कषायों का अभाव। ऐसा हमें ये 5वां गुण स्थान पढ़कर लाभ होता है। इतने लाभ के ये तो यहाँ मुख्य कॉमन लाभ कहे जो सबकी अनुसार है। प्रश्न है कि अपना लाभ बताना है। हाँ, प्रश्न हो। 5वें स्थान पर जिसने आयु वायु नहीं जाएंगे नरक के रेंज में उसके, तो ऐसे ही ऊपर भी स्थान है बस हाथ में नहीं जाएंगे और आयु वायु 5वें में जाएगा साथ में कैसे जाएंगे? बहुत बढ़िया, अच्छा प्रश्न है। क्या प्रश्न है? इनका कहना है, जो कई लोग तो पता है ऐसा करते हैं, क्या प्रश्न है, ऐसा भी मजाक उड़ा लेते हैं। जब 5वें में हो गया ना, अब क्या ऊपर का पूछना। लेकिन कुछ नहीं, बढ़िया प्रश्न है। क्या प्रश्न है? मनुष्यायु, तिरेंचायु, नरकायु यदि बांध ली है तो 5वें में नहीं आ सकता। जब 5वें में ही नहीं आ सकता तो ऊपर 6, 7, 8 आदि में जा ही नहीं सकता। लेकिन हाँ, देवायु बांधी हो तो बाधा नहीं है, देवायु की छूट है। यदि देवायु बांध ली होगी तो 5वां हो सकता है, 6वां हो सकता है, 7वां हो सकता है, 8वां, 9वां, 10वां, 11वां तक हो सकता है। देवायु में सारी छूट, बाकी 3 आयुओं में छूट नहीं है। नहीं, जैसे मुझे अगर मैं किसी विकल्प आ रहे हैं तो उसको पता है कि ये मेरी आयु वाली है कि नहीं, पता कैसे है, और उसको मुनि बनना है और उसका आयु वाली है तो उसको प्रोफेशनल कोई बड़ी नहीं पाएगा। बहुत अच्छा, ये और अच्छा प्रश्न है, उससे भी दमदार प्रश्न। क्या प्रश्न है? आया प्रश्न ख्याल में, मैं दोहराता हूँ। उनको मान लो किसी को मुनि बनने का भाव है, लेकिन उसको तो पता ही नहीं हमने आयु बांध ली कि नहीं बांध ली, तो फिर वो मुनि बने कि नहीं बने? फिर से प्रश्न सुनना, क्योंकि यदि मनुष्य 13 नरकायु बांधी होगी तो वो मुनि आदि नहीं बन सकता, 5वें गुण स्थान से ऊपर नहीं जा सकता। तो यदि उसने आयु बांध ली, उसको तो पता नहीं, आयु बन जाती है अपन को पता नहीं चलता, तो फिर वो उसको मुनि दीक्षा लेने का भाव तो है, तो फिर वो क्या करे? ऐसा प्रश्न है, क्या करे? क्या मुनि दीक्षा लेने के भाव ही नहीं होते, ऐसा क्लियर? अपन भक्ति खूब भले गा लेते हैं, संत साधु बन के विचरू, और क्या नाचते रहते हैं धमाधम धमाधम, नई नई लयों में सुनते हैं ना आवाज। मेरा संत साधु तो एक तरफ में, तो डांस नृत्य चल रहा है धमाधम म्यूजिक के साथ, है ना। मैंने असली में देखा जाए वो भाव, तो भाव तब बनेंगे कि जब इन आयुओं का बंधन नहीं हुआ होगा तब। यदि हो गया होगा तो फिर भाव भी नहीं होते। ये हम इससे हमें अपने आप को भी चेक कर लेना चाहिए, हमें होते हैं क्या भाव? नहीं होते तो रिस्क भी है। इसका मतलब 3 में से किसी न किसी आयु का बंध भी कर लिया हो, इसलिए मुनि बनने के भाव नहीं होते, व्रत लेने के भाव नहीं होते, अणुव्रत लेने के भाव नहीं होते। ऐसा लगता है पूजन कर लो, स्वाध्याय कर लो, थोड़ा इधर उधर दान दे दो, हो गया काम। पहले समय दर्शन तो हो तब तो आगे बढ़ने की भावना। सही बात है, बहुत अच्छा, बिल्कुल। बहुत मुझे तो दिखते हैं, हाँ, बहुत मुझे तो अभी भी दिखते हैं और द्रविड़ मुझे हो सकते हैं। मतलब यदि उसने उसको पता नहीं कौन सा आयु का उसने बंद किया है, मुनि बनने का भाव काफी लोगों को आता है, मुझे भी बनते हुए दिखते हैं। तो क्या द्रविड़ मुनि है या मुनि नहीं है? नहीं, अपन किसी के बारे में क्यों कुछ कहो, वर्तमान के बारे में तो छोड़ दो चर्चा, अपन को नहीं करना। मन ऐसा है कि अपन किसी पर आरोप भी नहीं लगाना चाहिए। क्या लगाना आरोप? जिसका जो हो, क्या पता कौन कैसे भाव से बना हो, अपन किसी के बारे में अपन इस भाव जान नहीं सकते। क्या पता उनकी भावना पवित्र हो किसी की, और पवित्र भावना से दीक्षा ली हो, आयु नहीं बनी हो, और आगे बढ़ जाए तो बढ़ जाए, वो उनका अपना अपना व्यक्तिगत।
बोलिए संयम। आपने कहा कि मनुष्य त्रियंश और नरक का वध कर लेंगे तो मुनि के भाव ही नहीं है। हाँ, तो इससे क्या लिया जाए कि मतलब जो मुनि है तो क्या उन्हें देवायु को बंद कर जाते हैं? मुनि जो माइक माइक से बोल दो, कोई बात अरे नहीं। मतलब जो अभी मुनि बने हुए हैं, जो वर्तमान समय पर है, तो क्या उन्होंने अपनी आय की देवायु को बंद की? हम इसलिए कह रहे हैं कि सबको सुनाई देता। चलो हाँ, कोई बात अभी ऐसा में कहने से कि मनुष्य त्रियंश और नरक अगर आपने बंद कर दिया तो मुनि बनने के भाव ही नहीं नहीं। आएंगे। ठीक है, लेकिन जो अभी जो मुनि वर्तमान में है तो इसका क्या उन्होंने आगे करनी देवता का बंद किया? गारंटी नहीं ले सकते अपन। माने इनका प्रश्न है कि वर्तमान में जो मुनि बन रहे हैं, दीक्षा ले रहे हैं, तो उनको यदि दीक्षा लेने के भाव हुए तो उन्होंने आयु बंद नहीं किया होगा। हो सकता है नहीं किया हो तो मुनि बनने के भाव हुए। अब बाद में उनकी परिणति कैसी है, उनके मूल गुणों का पालन हो रहा है नहीं हो रहा है, वो उनका अलग मैटर। लेकिन मुनि बनने के भाव हुए तो इसका मतलब उनके 3 आयु का बंध तो नहीं था, तो इतने भाव तो हुए। उसके बाद जो गड़बड़ हो वो अपना अपना है, लेकिन दीक्षा लेने का भाव हुआ है तो इतना तो पक्का है कि उन्होंने 3 में से किसी भी आयु का बंध नहीं किया है। ठीक, सम्यक कंडीशन अप्लाई नहीं है सर, 5वें स्थान से कंडीशन अप्लाई है। क्या? ये वाली कंडीशन से 5वें स्थान अप्लाई है, 5वें शुगर वाला, चौथे में नहीं है। हाँ, चौथे में नहीं। ये वाली जो कंडीशन है ये 5वां और उससे ऊपर के लिए ही अप्लाई है, चौथे के लिए नहीं। क्यों? चौथे वाले में तो किसी भी आयु का बंध कर लिया हो, चौथे में आ सकता है। चारों में से कोई भी आयु मान ली हो, मनुष्य आयु, त्रियंश आयु, नरक आयु, देवायु, तो भी सम्यक दर्शन प्राप्त कर सकता है, चौथा गुण स्थान हो सकता है। क्लियर? बोलिए। जैसे सब सम्यक दर्शन में, जैसे सम्यक दर्शन के बाद अपना सम्यक दर्शन जैसे होता है तो उसके बाद अपना संसार को बराबर कर ले सकता है। क्या संयम के साथ भी ऐसा नियम है? जैसे एक देश ऐसा कल संयम हुआ तो मतलब जो आज तो सब बराबर से भी कम हो जाएगा, या मतलब तो ना कम नहीं रहेगा? देखो, वो जो नियम बताया है वो सम्यक दर्शन के लिए, यदि सकल संयमवादी हो तो उनके अलग अलग नियम होते हैं। इसका कुछ अलग है, जैसे हाँ। पंचम को स्थान में खुल जाता है तो उसका मतलब अधिकतम काल ऐसा अधिकतम काल, इनके सबके काल अपेक्षा निरूपण, जैसे पंचम गुण स्थान हो गया हो, इनके ही भाव हैं। जैसे समझ लो सम्यक दर्शन का तो बता दिया अधिकतम काल इतना, शायद सम्यक तो हो जाए तो उसके अलग अलग सिस्टम है, पंचम गुण स्थान हो जाए तो उसका अलग सिस्टम है, मुनि बन जाए तो अलग सिस्टम है। तो इनकी है तो, लेकिन अब वो कितना कितना काल अलग अलग वेरिएशन लिखा है शास्त्रों में, अब वैसे और यदि कोई ध्यान नहीं रहता, लेकिन है। लेकिन सम्यक दर्शन वो जो नियम है अर्ध उद्गल परावर्तन का, वो सम्यक दर्शन के लिए बस, अन्य सब के लिए नहीं। ठीक, बोलिए। विषय से विषयांतर न करें क्योंकि मुझे अतिरिक्त चर्चा पढ़ना है। चलो पहले मैं पूरा कर लूँ क्योंकि इसमें से पेपर बनाया हुआ है। ठीक, इसमें से कुछ प्रश्न दिए गए हैं तो ये जरा पहले पक्का कर लें, इनमें याद करना पड़ेगा आपको। अतिरिक्त चर्चा सबसे पहला है सत्य। इस गुण स्थान का सत्य माने अस्तित्व, एग्जिस्टेंस। इस गुण स्थान का अस्तित्व है, ठीक है, और इस गुण स्थान में जीवों का भी अस्तित्व है। दोनों ही बातें हैं। तो जीवों का है तो गुण स्थान का है, 5वें गुण स्थान का अस्तित्व है, 5वें गुण स्थान में जीवों का अस्तित्व है। नंबर 2, सत्य के बाद है संख्या। 5वें गुण स्थान में जीवों की संख्या कितनी है? इसमें जीवों की संख्या असंख्यात है। कितनी है? असंख्यात। और उसको सूक्ष्मता से जानना हो तो पल्योपम के असंख्यात में भाग कितनी असंख्यात? इसके
वल्योपम के असंख्यात विभाग असंख्यात इतनी है। उसमें भी यदि अपन अलग अलग गति के अनुसार विचार करते हैं तो तिर्यंच गति में 5वें गुण स्थान वाले जीवों की संख्या असंख्यात है। और मनुष्यों की संख्या 5वें गुण स्थान में 13 करोड़। तिर्यंचों की संख्या बहुत है, माने 5वें गुण स्थान वाले तिर्यंच असंख्यात हैं और मनुष्य तो मात्र 13 करोड़ हैं। इससे ज्यादा नहीं होगा। इससे ज्यादा नहीं होगा, कम हो सकते। ये अधिकतम संख्या कही 13 करोड़। ठीक है, अगला पॉइंट सत हो गया, संख्या हो गया। जगह नहीं कितनी होगी, कम से कम कितनी होती है? उत्कृष्ट 13 करोड़, कम से कम कितनी होगी? कम से कम संख्या मिलती नहीं, माने अधिकतम 13 करोड़ है, कम से कम ऐसे पढ़ने में नहीं मिलती, इतनी संख्या लिखी। फिर क्षेत्र, लोक के असंख्यात भाग, लोक के असंख्यात भाग, 5वें गुण स्थान वाले लोक के असंख्यात भाग में रहते हैं। लोक का संख्यात्मक भाग मैं बता देता हूँ। लोक है पूरा, उस लोक के अंदर जो तृष्णाली है, तृष्णाली में भी ऊर्ध्वलोक को छोड़ दो, अधोलोक को छोड़ दो, मध्यलोक को ले लो, बस नहीं, ढाई बस नहीं, मध्यलोक में रह सकते हैं। ढाई द्वीप में भी पंचम गुण स्थान वाले ढाई द्वीप के बाहर भी हो सकते हैं। स्वयं रमण समुद्र में तो है ही, तो वो तो अंतिम है, माने मध्यलोक की अपेक्षा से। कोई बात नहीं, वहां देख रहे थे तो मान लेता हूँ। कभी कभी पता है ऐसे में सबूत इकट्ठे करना पड़ते हैं तब कोई मानता है। जैसे मान लो कोई, ठीक है तुम्हारा नहीं पता तुम सो रहे नहीं सो रहे, जैसे कभी कोई ऐसे सोता है ना तो उसको सो रहे हैं, कहाँ सो रहे थे, हम तो आते हैं ऐसे। अब ऐसे करते हैं लड़के को, मैं क्या करता हूँ ऐसे लड़कों को, सो रहा हूँ ना मोबाइल से पहले वीडियो बना सो रहे थे, नहीं हम सो रहे, और ये देखो अब फंसे, तभी मानते हैं, नहीं तो नहीं मानते। अब तुम्हारा पता नहीं, हमने वीडियो नहीं बनाई, इसकी सबूत नहीं दे सकती। अब आते हैं भाव पर। 5वें गुण स्थान में सामान्य से तो 5वां भाव, वह विशेष से 31 भाव हैं। 31 कितने में से? 53 में से 53 होते ना, 53 भाव द्विनवाष्टादशई विंशति त्रिभेदाय क्रमम, ये 53 है ना। और 5 भाव कौन से? औपसमिक क्षायकौ भावौ मिश्रस्य जीवस्य स्वतत्व मौदय पारिणामिकौ से, ये 5 भाव है। औपसमिक, क्षायक, क्षारोपसमिक, औदय, पारिणामिक, ये 5 भाव। और इनका विस्तार करें तो औपसमिक के 2, क्षायक के 9, क्षारोपसमिक के 18, औदय के 21 और पारिणामिक के 3, ऐसे टोटल 53 भाव होते हैं। 53, उन 53 में से 5वें गुण स्थान में 31 भाव होते हैं। लेकिन कौन कौन से? तो देखो, पहला नंबर औपसमिक। औपसमिक का एक ही भेद इसमें होगा। औपसमिक के होते कितने भेद हैं? 2, औपसमिक सम्यक, औपसमिक चारित्र। यहाँ पर 5वें गुण स्थान में औपसमिक चारित्र नहीं होता, औपसमिक सम्यक ही हो सकता है बस। तो कितने भाव हुए औपसमिक का? 1। क्षायक के कितने भेद हैं? 9 भेद हैं, है ना। ज्ञान, दर्शन, दान, लाभ, भोग, उपभोग, क्रियाणि च। और चा में सम्यक चारित्र और जोड़ दो तो हो गए 9।
9 में से शायद भाव के यहाँ पर एक ही भेद पाया जाता है, कौन सा? शायद सम्यक। बस। हाँ हाँ, इनका प्रश्न है यदि औपसमयिक सम्यक रहा तो फिर इसके बाद तो शायद सम्यक नहीं रहेगा ना, बिल्कुल नहीं रहेगा। औपसमयिक सम्यक तो होगा तो शायद सम्यक तो नहीं होगा। हाँ, अधिकतम, ठीक है। अथवा कहें नाना जीवों की अपेक्षा से ये 31 भाव कहे हैं। कौन से जीवों की अपेक्षा से? नाना तो जानते हो ना, नानी वाले नाना नहीं। नाना मतलब अनेक जीवों की, भिन्न भिन्न जीवों की अपेक्षा से यहाँ 31 भावों की संख्या 31 कही गई। क्योंकि औपसमयिक जिसके होगा तो शायद नहीं होगा, शायद जिसके होगा उसके औपसमयिक नहीं होगा। तो एक जीव की अपेक्षा नहीं, नाना जीवों की अपेक्षा, अथवा एक जीव की भिन्न भिन्न समयों की अपेक्षा कितने भाव हो सकते हैं? एक साथ एट ए टाइम 31 भाव किसी भी पंचम गुण स्थान वाले के नहीं हो सकते। ओके, फिर से दोहराऊं, फिर से बोलता हूँ। ये जो 31 भाव कहे ना, 53 में से 31 भाव पांचवें गुण स्थान वालों के, तो किसी एक जीव के एट ए टाइम एक साथ 31 में से 31 नहीं होंगे, उसके आगे पीछे के समयों में हो सकते हैं। मान लो अभी औपसमयिक सम्यक तो है, 1-2 घंटे बाद शायद सम्यक हो जाए तो उसके औपसमयिक भी काउंट हो गया और शायद भी काउंट हो गया, आगे पीछे की अपेक्षा। एक जीव के आगे पीछे के समयों की अपेक्षा से 31 हो सकते हैं, अथवा अन्य जीवों की अपेक्षा 31 भाव एक साथ पाए जा सकते हैं। मान लो इनके औपसमयिक सम्यक तो है, इनके शायद सम्यक तो है, ठीक, और इनके शायद औपसमयिक सम्यक तो है। अब तीन व्यक्तियों के अलग अलग सम्यक तो हो सकते हैं, लेकिन एक साथ तीनों तो सम्यक हो ही नहीं सकते। ऐसा जानना तो सेकंड ईयर में, फर्स्ट ईयर में नहीं फुटेगा एक जैसे देखते हो। चलो हाँ बोलो। एक समय में कितने ज्यादा और कितने कम भाव हो सकते हैं? अभी अपन लगा लेंगे, देखो हिसाब पहले अपन जान लेते हैं कितने, ठीक। औपसमयिक में से तो कितना हो गया? एक औपसमयिक सम्यक, शायद में से एक शायद सम्यक, बाकी शायद भाव के जो 8 भेद हैं ये यहाँ 5वें गुण स्थान में नहीं हो सकते हैं। शायद चारित्र भी नहीं हो सकता, शायद दान न ज्ञान दर्शन दान लाभ भोग भोग ये कोई भी नहीं हो सकते, मात्र शायद सम्यक। तो 2 हो गए। अब तीसरा, शायोपसमयिक के 13 भेद 5वें गुण स्थान में हो सकते हैं। अब देखो कौन कौन से। शायोपसमयिक सम्यक हो सकता है, कोई बाधा नहीं। संयम असंयम ये तो होना ही होना है, क्योंकि 5वां गुण स्थान है तो संयम असंयम तो गारंटी से है। फिर 3 सुज्ञान, 3 अधिकतम कहे, किसी के नहीं हो तो 2 ही हो, मति ज्ञान श्रुत ज्ञान, और 3 हो तो अवधि ज्ञान की जोड़ देना। ये सब अधिकता की अपेक्षा से करें। 3 दर्शन, किसी के 2 दर्शन भी हो सकते हैं, चक्षु दर्शन अचक्षु दर्शन, किसी के और हो जाए तो अवधि भी दर्शन हो सकता, अवधि दर्शन। फिर 5 लब्धियां, दान लाभ भोग उपभोग वीर्य, इनका क्षरोपसमयिक, ये 5 लब्धियां। तो ऐसे कुल मिलाकर शायोपसमयिक के 13 भेद होते हैं। आगे बढ़े। हाँ यहाँ नहीं लिया वो, क्योंकि उपचार वाला है इसलिए यहाँ नहीं लेना। फिर औदैक, औदैक के कितने भेद हैं टोटल? 21 भेद हैं, 2 1 21। ठीक है, विशाल के पीछे कौन है? सुन रहे हो बराबर? पक्का वीडियो नहीं बनाई हमने।
आज क्या हो रहा है, कोई एक दो जन को नींद सी आ रही है, वो मैं सोच रहा हूँ, हो सकता है नहीं आ रही हो, वो बात कर। औदयिक भाव के 21 भेद। तो यहाँ 5वें गुण स्थान में सबसे पहले देखें गति। गति होती है 4 में से यहाँ 2 ही हो सकती हैं। अब देखा जाए कि 2 गति एक साथ तो किसी की हो नहीं सकती, तो इसमें तो नाना जीवों की अपेक्षा ही लेना पड़ेगा, उसमें भी एक मनुष्य लेना पड़ेगा, एक त्रेच लेना पड़ेगा, तो इन 2 जीवों के हिसाब से 2 गतियाँ बनेंगी। तो 2 गति होंगी, क्योंकि 2 गतियों में ही 5वां गुण स्थान होता है, अन्य में नहीं। ठीक है, पीछे तो ख्याल में आ रहा ना सबको, पक्का? नींद तो नहीं आ रही ना किसी को? पूछ लेना है ना मम्मी से, नींद तो नहीं आ रही। चलो अब आगे कौन सा है? कषाय। कषाय कितनी? 4 में से 5वें गुण स्थान में कितनी होंगी? वही कह रहा है 2। 4 में से 4 की 4 वही कहे 5वें गुण स्थान में। हाँ, 5वें गुण स्थान में क्या समस्या है? क्रोध मान लो, यहाँ सामान्य कथन चल रहा है ना, यहाँ ये मत लगाना अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यान। क्रोध मान लो 4 है वहाँ, चाहे भले वो प्रत्याख्यानावरण संजुलन लगा लो, अनंतानुबंधी अप्रत्याख्यानावरण नहीं है, लेकिन क्रोध मान लो 4 है। लिंग 3। लिंग का अर्थ यहाँ लेना है वेद, है? स्त्री वेद, पुरुष वेद, नपुंसक वेद, तीनों ही वेद वाले के 5वां गुण स्थान हो सकता है। मैंने नपुंसक भी हो तो भी 5वां गुण स्थान, स्त्रियों को तो 5वां हो ही सकता है, पुरुषों में तो कोई बाधा है नहीं। तो ऐसे 5वें गुण स्थान वालों के तीनों ही लिंग अथवा कहें तीनों ही वेद हो सकते हैं, ये भी एक साथ नहीं होंगे। फिर अज्ञान। अज्ञान माने औदयिक अज्ञान है, ये भी 5वें गुण स्थान में है। असिद्धत्व 5वें गुण स्थान में है। लेश्याएं होंगी 3, होती हैं 6 में से 3 अशुभ लेश्याएं यहाँ नहीं होंगी। कृष्ण, नील, काकोर नहीं होती। 3 हो सकती हैं, पीर, पद्म, शुभ, ये 3। तो टोटल औदयिक भाव के यहाँ कितने भेद हुए? 14 भेद हुए। यहाँ एक पॉइंट छूट गया है, इसमें नहीं आ पाया है। पारनामिक भाव। पारनामिक भाव के यहाँ कितने भेद लेंगे? एक बोल रहे हैं 1। पारनामिक भाव के 3 भेद होते हैं, जीवत्व, भव्यत्व, अभव्यत्व। 5वें गुण स्थान में कितने होंगे? जीवत्व और भव्यत्व, ये 2 होंगे, अभव्यत्व नहीं होगा। यहाँ पॉइंट को छूट गया है, इसमें नहीं आ पाया, तो यहाँ ऐड कर देना आप अपने हिसाब से। टोटल हो गए कितने? 31। और अंतिम पॉइंट बंध प्रत्यय। बंध प्रत्यय कहो, आश्रव के कारण कहो। कितने होते हैं आश्रव के कारण? 5। विस्तार से कहें तो बंध मिथ्यात्व योग 15 द्वादश अविरत जानो। 25 कषाय मिले सब 57 मानो। कितने? 57, 57। 5 मिथ्यात्व, योग 15 है, द्वादश अविरति 12 अविरति और 25 कषाएं, ये सब मिलाकर आश्रव के 57 भेद होते हैं। तो उन 57 में से यहाँ 5वें गुण स्थान में कितने होंगे? 37 वहाँ लिखा है इसलिए, लेकिन कौन से 37? 5 मिथ्यात्व क्या नहीं होते, क्योंकि 5वें गुण स्थान में है। तो मिथ्यात्व के जो पन मिथ्यात्व, पन माने 5, मिथ्यात्व के 5 भेद यहाँ नहीं होते, हो गए 57 में से 5 चले गए। अविरति के 12 भेद हैं, 12 में से यहाँ 1 नहीं होता, 11 होते हैं। अविरति के 12 भेदों के नाम तो पता है ना सबको?
कितने लोगों को पता? एक जन हाथ उठा रहा है। अभी बताएंगे ना, इतना सरल है। बोलो। छह गाय के जीवों की हिंसा और 5 इंद्रियां एक मन के विषय से। बिल्कुल सही, बढ़िया। 5 इंद्री और 1 मन, इनके विषयों में प्रवृत्ति, तो ये 6 हो गए। और षटकाय के जीवों की हिंसा, 6 ये होगा। षटकाय के जीवों की हिंसा का त्याग नहीं है, तो ये तो 6 और 6 12, ऐसी 12 प्रकार की अविरति होती है। उसमें पंचम गुण स्थान में मात्र एक अविरति का त्याग है। एक अविरति नहीं है, कौन सी? त्रस हिंसा। त्रस की हिंसा संबंधी अविरति नहीं है, क्योंकि त्रस हिंसा का तो त्याग ही है। स्थावर की हिंसा होती है यहाँ, तो 5 स्थावर की हिंसा संबंधी और 5 इंद्रिय और 1 मन के विषय का पोषण हो रहा है। तो ऐसे 11 अविरति यहाँ पाई जाती है, त्रस वाली अविरति यहाँ नहीं है। तो 11 अविरति हैं। फिर इसके बाद कषाय होती हैं 25, यहाँ हैं 17। कैसे? अनंतानुबंधी 4, अप्रत्याख्यानावरण 4, 25 में से 8 गई, कितने? 17 तो बची। क्लियर? तो ये 17 कषाय हैं यहाँ आश्रव बंध की कारण। फिर योग 9, ये बता दे कोई अच्छा। बाकी तो वैसे तो बाकी में ही दिक्कत हो रही थी, लेकिन ये बताना सबसे कठिन है। जो बता देगा मान जाऊंगा कि हाँ वास्तव में अध्ययन कर रहा है। 2 लोग हाथ उठा रहे हैं, सुनना भी ध्यान से। चलो इनको बता दो। 3 योग होते हैं, मन वचन का है, फिर उनके भी 15 देता है। मन के 4, वचन के 4 और काय के 7। मन के 4 अभय, सत्य असत, अभय, उभय, अनुभय, फिर ऐसे वचन के बन जाते हैं। काय के बनेंगे अपने औदारिक मिश, वैक्रिक मिश, आहारक मिश और भाव। नहीं तो ये क्या बता रहे हैं? ये तो 15 भेद बता दिए। 15 भेद नहीं पूछना है मुझे। यहाँ 9 होते हैं तो कौन से, और 6 नहीं होते तो कौन से? कोई बात नहीं, लेकिन 15 बताए, यही पुरुषार्थ है, क्योंकि ये भी सबको नहीं पता होंगे। मन वचन का 3 योग, मन के 4 होते हैं, सत्य, असत्य, ओभय, अनुभय। वचन के भी 4, सत्य, असत्य, ओभय, अनुभय। 8 काय योग के 7 भेद हैं। कौन से? औदारिक मिश्र 2, वैक्रियक मिश्र 4, आहारक मिश्र 6 और अंतिम कर्मण का योग 1 में 7। तो टोटल हो गए कितने? 15 हो गए। इन 15 में से यहाँ 9 लिखे हैं, 9 होते हैं, 6 नहीं होते, तो 6 कौन से नहीं होते? देखो मैं बता रहा हूँ, है ना, प्रैक्टिकली पक्का कर लेना। गुण स्थान कौन सा है? 5। तो देखना, वैक्रियक मिश्र यहाँ नहीं होगा, क्यों? वो देवनागरी में होता है। फिर आहारक मिश्र भी नहीं होगा, वो 6वें गुण स्थान वर्ती मिजाज के होता है। 4 माइनस हो गए, अब कितने बचे? 11, है ना। अपन को 2 और कम करना है। कौन से 2? मन के 4 होंगे ही होंगे, वचन के 4 भी होंगे ही होंगे। अब बोलो, और हिंट मिल गई। अब क्या बचा? औदारिक मिश्र यहाँ नहीं होगा, कार्बन का योग नहीं होगा,
तो कितने हुए? 9। मन के 4, वचन के 4 और एक काय का एक काय का बुंदेलखंडी बोलते ना, काय का, तो काय का कौन सा? औदारिक काय योग। बस इस तरह से 9 ही योग के भेद यहाँ बनते हैं, 6 नहीं। क्लियर? ये हो गया अपना पूरा 5वां गुण स्थान। एक चीज, हाँ, कर्मण कायो बोलो हर्ष। कौन से आधार से अपन ने डिवाइड किया है? सत संख्या, क्षेत्रफल, भाव और बंद इकाई के। देखो ऐसे किए हैं अपन को, सूत्र पढ़ा, सत संख्या क्षेत्र, सत संख्या क्षेत्र, और वो स्पर्शन नहीं लिया बस। काल तो पहले हो गया था, काल अपेक्षा विचार, इसमें अंतर नहीं लिया है। अंतर होने को सत वाले में ले लेते हैं, तो अपन ने आगे की जो उसमें आएगी ना जब, तो उसमें वो सब विषय आ जाएगा। और भाव मैंने नीचे ले लिए, बस इसमें कौन सा ले लिया? सत हो गया, संख्या हो गया, क्षेत्र हो गया, स्पर्श नहीं लिया। एक अंतर भी इसमें आ जाएगा, काल तो है ही, भाव है, अल्प बहुत नहीं लिया। अब उसमें बहुत विषय बढ़ जाता है, उसी दृष्टि से अपन नहीं ले लिया। बोलिए, प्रश्न है? हाँ, इनका प्रश्न है, इसमें प्रमाद तो लिया ही नहीं। प्रमाद कषाय में ही गर्भित हो जाता है, कषायों के भेद में ही, इसलिए उसको अलग से नहीं लिया। पांचवें गुण स्थान में भव्यत्व बताया। हाँ, इनका कहना है कि यहाँ जो 5वें गुण स्थान में पारनामे का भेद लिया ना, भव्यत्व, जीवत्व, भव्यत्व, तो भव्यत्व में कौन सा वाला लेना? क्योंकि भव्य 3 प्रकार के होते हैं, तो यहाँ से अब आ जा रही है निकट भव्य। पहले भव्य के 3 भेद जाने, कौन से 3? निकट भव्य, दूर भव्य, दूरानुदूर भव्य। दूरानुदूर तो आएगा ही नहीं, गया। फिर दूर भव्य भी नहीं आएगा, निकट भव्य जो 5वें गुण स्थान में है, तो निकट भव्य होगा। और कौन हो सकता है? और कोई प्रश्न? समय तो ज्यादा हो गया, कल है अंतिम दिन, और पक्का कर लेना, कक्षा होगी तो अपन पूरा रिवीजन कर लेंगे। और कोई आप लोगों को कोई भी प्रश्न हो तो आप प्रश्न लेके आना, इस संबंधी 5वें गुण स्थान संबंधी सारे प्रश्न उत्तर हो जाएंगे। नहीं, इससे ही करो, फिर वो सब बोर हो जाते हैं। इस विषय से संबंधित कोई प्रश्न नहीं है? बोलिए। हाँ, इनका प्रश्न है, पहले पॉइंट में था ना अतिरिक्त चर्चा, सत माने इस गुण स्थान का अस्तित्व है। माने यहाँ इतना बताना है, इस गुण स्थान माने 5वां गुण स्थान होता है और 5वें गुण स्थान में जीव होते हैं, बस ये बताना है। ठीक है, लेकिन सत बताना है, अस्तित्व, तो बस जैसे सत संख्या क्षेत्र उससे लेते हैं, तो इसमें लिया है एक्स्ट्रा फायदा, अतिरिक्त चर्चा। हाँ, अतिरिक्त देखो, वैसे देखा जाए कि अतिरिक्त चर्चा आपके सिलेबस में नहीं भी रखें तो चलता है, ये अतिरिक्त है। विषय तो अपना वही, जो जिनसे जिज्ञासु होते हैं उनके लिए विषय रखा गया है। लेकिन आपके अभी शिविर वाले में तो है, क्योंकि आपको ये पूरा पक्का करना है, इसमें से पेपर में ही आएगा। कल की सूचना आपको दी थी, जो भी गुण स्थान का अथवा जिस विषय का पेपर देना चाहते हों शिवरार्थी, विद्यार्थी तो देंगे ही पेपर, जो भी शिवरार्थी परीक्षा देना चाहते हैं
तो वे अपने नाम इस कक्षा के मॉनिटर संयम जैन, पिंक टी शर्ट। हाँ, खड़े तो हैं। इनको अपना नाम लिखा सकते हैं और एग्जाम दे सकते हैं। वही जयवाणी माता की। पेपर पे